बच्चों के पापा आ गए हैं और ये लेकर आए हैं चीला। तो अब हम लोग खा रहे हैं चीला, ठीक है। देखो आप खाओगे चीला? चीला खाओगे? हाँ। आपको मिर्ची लगेगी? मुझे नहीं खाना, वैसे भी आपको मिर्ची लगेगी। मुझे तो खाना है, मुझे भी खाना है मम्मी। और पता है सही बताऊं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी आज ना। लाइफ में पहली बार मुझे कॉल आई और टाइम हो रहा है रात के 7:30 बज रहे हैं। इन्होंने पूछा बिरयानी बना दोगे? मैंने बोला हाँ। वो कभी कहते नहीं है, तो मैंने कहा चाहे कितनी भी देर में बने मैं बना दूँ। मैं अभी चावल भिगो कर आई हूँ और अभी ये खा लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना तो आज लेट ही बनने वाला है। तो मिलती हूँ, मुझे भी खिला दो मम्मी, और टेस्टी लग रहा है। तो जी यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है बिरयानी बनाना। और जैसे ही मुझे पता चला था ना, हालांकि आप लोगों को पता है मैं कैसी दीवानी और झल्लू हुई घूमती रहती हूँ, मेरे पास ना कहाँ टाइम ही होता है, लेकिन फिर भी। और मेरे पास खाना बना हुआ था, मैंने दिन में ही बना लिया था, लेकिन फिर इनका फ़ोन आया तो मुझे बनाना पड़ा। फिर मैंने इनको मना भी नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ये कोई ऐसी तो है नहीं कि रोज़ कभी फरमाइश करते हो। अब आज इनका मन किया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं बना दूँगी, लेकिन मैंने इनको ये बोल दिया था कि टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चावल वगैरह भीगेंगे। तो मैंने सबसे पहले गर्म पानी में चावल भिगोए थे। वैसे आप लोग मुझसे भी कहीं ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को टिप चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि अगर कभी इमरजेंसी में बिरयानी बनानी होती है, और हम लोग ज़्यादातर सेला चावल की बिरयानी बनाते हैं, तो उसके लिए चावल को डिप करना ज़रूरी होता है, कम से कम 3 से 4 घंटे। लेकिन अब टाइम नहीं था तो गर्म पानी में मैंने 1 घंटे रख दिया था, तो वो भी अच्छे से मतलब फूल गए थे। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ, और इन्होंने स्पेशली कहा था मसाले वाली बिरयानी बनाना जैसे कि तुम बनाती हो। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो तली थी ना वो निकाल ली, और यहाँ पर ये मैं गरम मसाले से छौंका लगा दी थी। आप लोगों को मैं वॉइस ओवर करूँ और पीछे से आवाज़ ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को पूरा ध्यान बिरयानी की रेसिपी पे रखना है, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा आउट ऑफ द माइंड हो गए हैं, और आउट ऑफ द वे जाके कमेंट्स करते हैं कि उनका क्या ही कहना। मतलब मैं ना उनको कमेंट में रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इस हद तक कोई इंसान कैसे कर सकता है मुझे नहीं समझ में आता है। और इतने मासूम बच्चे के लिए, मेरी सोनू को लेके यार कमेंट करते हो यार, वो कितना प्यारा बच्चा है, वो कितनी मासूम, कितनी क्यूट, कैसे मतलब कितना बड़ा जिगरा चाहिए इतने छोटे बच्चे का उसको ट्रोल करने के लिए, या उसको इतना भला बुरा बोलने के लिए सच में जिगरा चाहिए। और वो नॉर्मल किसी इंसान के पास नहीं हो सकता, 1000 में कोई एक होगा जिसके पास वो जिगरा होगा। तो वो जिगरा मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स 2 हैं उनके पास है। कोई तो फेक आईडी बना बना के करता है, वो मुझे पता है कि वो कौन है। हमारे अपने खुद के ही रिश्तेदार हैं, जो वीडियोस भी ज़रूर देखना होता है, और फिर बातें भी ज़रूर बनानी होती हैं। और चलो बातें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों को तो इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर क्या ही, मतलब कहते हैं ना बेवकूफ़ इंसान से समझदारी की क्या ही मैं तवक्को करूँ। मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं। लेकिन हाँ, मुझे बात क्यों करनी पड़ी मैं ये आपको बताती हूँ। मुझे बात इसलिए करनी पड़ी, आप लोगों का मुझे शुक्रिया करना था जो कि मेरे सपोर्टर हैं। मेरे सपोर्टर ना भी हों, लेकिन जो एक अच्छे इंसान हैं, उन काफ़ी लोगों ने उस कमेंट पे जाके उनको इस तरह से रिप्लाई दिया है ना कि आपको शर्म आनी चाहिए एक छोटे से मासूम बच्चे के बारे में इस तरह से बोलते हुए। और जैसे मैंने अभी एक वीडियो में पता नहीं अपने 3 बच्चों के लिए क्या कह दिया था, मुझे तो इतना याद भी नहीं रहता। तो किसी ने कहा था तुम अपने बच्चों की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करती हो, और तुम्हें तुम्हारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं। अरे भाई ये क्या बात हुई? वो मेरे बच्चे हैं, और माँ को अपने बच्चे चेक कहते हैं ना, पेट के कोयले भी होते हैं ना वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये तो फिर भी जीते जागते बच्चे हैं, और माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहती, ये सारी दुनिया कहती है। अब जिसको इस बात के लिए जलना है तो भाई वो जलता रहे, जल जल के क्या करेगा, वो अपना हाल वो वही जाने। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपनी ज़िंदगी जीनी है, और सबको साथ लेके जीनी है। मेरी ज़िंदगी का बस यही मोटो है। मुझे नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये दे रहे हो तो ठीक, वो दे रहे हो तो ठीक, वरना मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं होता। मेरा हमेशा रहता है कि मैं अपनों को साथ लेके चलूँ और सबका दिल रखूँ। और मेरे बच्चों को कोई इस तरह से बोलता है तो वो मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो अब की बार अगर किसी ने इस तरह से कोई कमेंट किया तो मैं उसको बिल्कुल ब्लॉक करने वाली हूँ। और
एक दो बार बस बर्दाश्त किया जाता है, उसके बाद जब किसी इंसान की आदत पड़ जाती है तो फिर उसको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो खैर बहरहाल ऐसे नेगेटिव बात ना करते हुए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसाले वाली आप लोगों को पता ही है, मेरी बिरयानी की रेसिपी मैंने डाल रखी है अलग से भी। अगर आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि बिरयानी बाय ज़मज़म वर्ल्ड, तो वो भी आ जाएगा और मैंने अलग से भी इसकी रेसिपी डाल रखी है। और अभी तो खैर आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं बना भी रही थी। और मेरा ना आज क्या था, आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जब ये चीला लाए थे ना तो मैं खा रही थी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, माशाल्लाह आजकल आपके जीजू की आदत इतनी अच्छी हो गई है कि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ वो लेके ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चों का साथ है। मैं कभी कुछ खाई भी होती हूँ, कभी नहीं भी खाया हुआ होता, तो वो इन चीज़ों का थोड़ा-सा अब ध्यान रखने लगे हैं। और मुझे पता है कि अब आएँगी जीजू की प्यारी-प्यारी सी कुछ तो बहनें हैं और कुछ सालियाँ, तो कहेंगी देखा हमने कहा था ना भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार-व्यार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो बात है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस यहाँ पर ये मिर्ची डाल दी। हाँ, हल्की सी मैंने मिर्ची डाली। अगर यहाँ पर ना आप लोगों के पास पीली मिर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मँगाऊँगी लेकिन मैं मँगा ही नहीं पाती। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी पीली मिर्च डाल दी और मिर्ची मैंने हरी मिर्ची ही डाली है ज़्यादा, तो इसी से काफ़ी अच्छा तीखापन आएगा। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा था स्पाइसी, तो फिर मुझे लाल मिर्ची भी डालनी पड़ी। यहाँ पर मैंने टॉप्स का मिर्ची का अचार डाल दिया है। बिरयानी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इन्होंने कहा था थोड़ी-सी बना लेना, बस 2 कटोरी। अब मैं हूँ, मैं कैसे 2 कटोरी बना लूँ, मुझे तो सबको देना है ना। तो मैंने ना आधा किलो चावल भिगा लिए थे, आधा किलो ही चिकन था, आधा किलो से थोड़ा-सा बस कम होगा हल्का-फुल्का, तो बाकी आधा किलो ही चिकन था। तो मैंने आधा किलो ही चावल भिगा लिए थे और मैं ना पापा को बोल रही थी, पापा जी मैं ना बिरयानी बना रही हूँ। पापा ने कहा अच्छा। 8 बज रहे थे रात के। मैंने कहा पापा जी लेकिन लेट बनेगी, तो पापा ने कहा बेटा तुम लोग खाओ पियो। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं पापा से ये कैसे कहूँ कि पापा जी आप थोड़ी देर भूखे रह लेना मेरी बिरयानी बन जाए तब खा लेना, क्योंकि पापा सुबह के खाए हुए होते हैं ना, फिर उनको टाइम से भूख भी लगती होगी। फिर मैं कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मेरा मतलब वो खुराफाती दिमाग तो चलता ही है। फिर मैंने यही सोचा रात में कि मैं ना पापा को नाश्ते में करा दूँगी, तो हम लोग खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे रात की बिरयानी हम सुबह नहीं खा सकते, हम लोग तो खा लेते हैं। अब कोई नहीं खाता होगा, वैसे मतलब बासी वगैरह हम लोग के यहाँ कम चलता है, लेकिन जैसे ये नॉन-वेज में बिरयानी, सालन ये सब हम लोग खा लेते हैं। मैं तो खैर सब्ज़ी-वब्ज़ी भी सब खा लेती हूँ। मैं तो अब क्या बताऊँ, बासी मेरा तो तिवासी-चौवासी हो जाता है। बस मुझे जब भूख लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मुझे कुछ मिल जाए और मैं खा लूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल मैं ज़्यादातर आप लोगों को चीज़ बताती हूँ कि मैं हर चीज़ उठा-उठा के रख देती हूँ। मैं मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ। ये वो वाली बात है कि जब इंसान के ऊपर परेशानी आती है ना तभी उसे हर चीज़ का एहसास होता है। अब तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी बचती है ना, तो मैं उसको भी ढक-ढक के रखती रहती हूँ कि ये मेरे बुरे वक़्त में काम आए। बुरा वक़्त इन द सेंस कि जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और भूख का तोड़ होगा, तो या तो बच्चे खा लेंगे या मैं खा लूँगी, तो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी बन के होगी रेडी। और इनको पता नहीं क्या हो रहा था, ये मुझसे कहने लगे इसमें अंडे डाल दें। मैंने कहा अरे चिकन बिरयानी में अंडे कौन डालता है? उन्होंने कहा नहीं डाल दे। तो ये खाली चिकन बिरयानी नहीं है, ये है चिकन और चिकन का बेबी बिरयानी। आप इसे इस तरह से कह सकते हो। तो पता नहीं कैसा इनका मन हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मन कुछ ज़्यादा ही चटोरा हो रहा है। तो मैंने फिर अंडा बॉईल करके डाल दिया है और वो जो बरिस्ता मैंने बनाया था वो डाल दिया है और इस तरह से मेरी बिरयानी बन गई। यहाँ पर मैंने सिलवट्टे पे चटनी पीसी थी। आय हाय 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 क्या चटनी पीसी थी आप कहेंगे क्या तारीफ़ हो रही है। भाई साहब गजब चटनी बनाई थी मैंने। तो इसका और बिरयानी का कॉम्बो बहुत अच्छा है। वैसे रायता भी अच्छा लगता है, लेकिन वो गर्मियों में, इतनी सर्दी में और रात में तो रायता वैसे भी नुकसान ही करेगा। बथुए का हो तो अलग बात है, लेकिन बथुए का रायता बिरयानी के साथ अच्छा नहीं लगता। इसे मैंने चटनी बना दी थी, तो यहाँ मैं इनको दे रही हूँ। और अब बज गए थे रात के 10 बनते-बनते। तो ये ना मतलब चिकन देके कहीं निकल गए थे अपना और फिर उसके बाद आए थे, तो तब तक फिर मैंने रेडी कर दी थी। और अब मेरे बच्चे भी मांग रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने तो पता है खाना भी 2 बार में खाया, थोड़ी सी खा ली, फिर शोनू रोने लगी, फिर मैं उसको संभालने चली गई। फिर उसके बाद रात को मैंने मेरे ख्याल से 11 बजे बैठ के फिर थोड़ी सी खाई। और फिर जब तक ना भूख भी वो हो जाता है, एक वो होता है ना कि ऐसा लगता है कि जब बंदा ज़्यादा भूखा होता है तो ऐसा लगता है एक बार में आप खा लो, लेकिन आपको एक बार में भी नसीब नहीं होता तो फिर 2 बार में खा लो फिर जितना खाया जाए, जैसे खाया जाए खा लो। अब नखरे भी कहाँ दिखाएँ, नखरे दिखाने लगूँगी या मतलब गुस्सा होने लगूँगी तो फिर शायद भूखे ही मर जाऊँगी तो खैर मेरे साथ तो ये सब चलता रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ये सब चलता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त दीवानी हो गई हूँ, या ये कह सकते हैं कि पागल हो गई हूँ। 3 बच्चों ने मुझे
बहुत 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 ज़्यादा पागल कर दिया। मैं पता है जब भी खाना खाने भी बैठती हूँ ना, एक तो इतनी उससे बनाती हूँ आफ़तों से, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, करते-करते कैसे-कैसे तो मुझे बनाने देते ही हैं। और फिर जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ ना, तो मेरे मुँह में एक निवाला नहीं जा पाता, उससे पहले टे शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त वो जो घड़ी होती है ना, वो उसमें एक वर्ड याद आता है, भई हमारे यहाँ तो खिसियाना कहते हैं, खिसियाना बन हो जाता है बंदा। आप लोग यहाँ क्या कहते हैं वो पता नहीं, लेकिन मेरा तो वही हाल होता है। ख़ैर बहरहाल अब अपना दुःख क्या बार-बार आप लोग के साथ रोना। तो यहाँ पर कैमरा देखो पता नहीं मैंने कहाँ कर रखा है। मुझे कुछ होश ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना मैंने अपनी भी थाली लगा ली है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ना अंडा ऐसे काट के डाल दिया, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बिरयानी में कैसे खाना है, और ये एक बचा था तो मैंने छील के बिरयानी के अंदर डाल दिया, ऐसे लुढ़का दिया। तो ये चम्मच अभी दूध में ही गिर जाता है। ब्लॉगिंग के चक्कर में हो जाता दूध मेरा ख़राब। तो ये एक ही हाथ से मैंने दोनों प्लेटें उठा ली, और एक हाथ में मेरे है कैमरा, और दोनों बहुत ही शदीद गर्म है। लेकिन मुझे जल्दी-जल्दी सारे काम करने हैं। तो ये देखो शोनो ऐसे रो रही थी, तो आयरा इसे इस तरह से सँभाल रही थी और उसे डरा रही थी कि मैं आपको ऐसे मारूँगी, आपको वैसे मारूँगी। तो चलो अब हम लोग भी खा लेते खाना। तो मैं बता रही थी कि अंडा मैंने ऐसे उठा के पहले अंडा खा लिया था, और बाद में खा ली थी मैंने बिरयानी। तो इसके बाद मैंने मीठे में क्या खाया था वो आपको दिखा देती हूँ। तो मैं मम्मी से हलवे पराठे के लिए कहती हूँ, तो वो मम्मी ने भिजवा दिया था। तो चलो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।